Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life and welcome back again to my channel that is Never Stop Learning. So आज का जो मेरा टॉपिक है that is related with the society and culture in the Punjab under Turgo Afghan rule. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, that is the second part जिसमें हम बेसिकली जो रेस्ट ऑफ जो डायनेस्टीज जो थी दिल्ली सल्तनत की वो हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज ये चैप्टर जो है दैट इज़ अ क्वाइट लेंथी वन, तो इसलिए मैंने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं। लाइक मैंने इसे सीरीज़ की तरह यूज़ किया। लाइक फर्स्ट पार्ट जो है वो आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं आप लिंक जो है इस वीडियो में मीन्स डाल दूँगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए लेट जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विद द पंजाब ड्यूरिंग द तुगलक्स। अब न्यू डायनेस्टी के बारे में अब हम लर्न करेंगे, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने ममुल्क डायनेस्टी मीन स्लेव डायनेस्टी के बारे में और खिलजिस के बारे में लर्न किया था। तो आज जो है मींस रेस्ट ऑफ द जो डायनेस्टीज जो हैं दिल्ली सल्तनत की मींस अब हम उनके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले अब हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी। इससे पहले जो था अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था, ठीक है, जिसकी डेथ 1316 में हो गई थी। तुगलक डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट जो मेन रूलर आता है दैट इज कॉल्ड दी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसका टाइम पीरियड जो है 1320 से लेकर 1325 तक मीन्स रहता है। इसका टाइम पीरियड मीन्स ज़्यादा लंबे समय तक इसका टाइम पीरियड नहीं था। सो 1320 से लेकर 1325 तक इसका टाइम पीरियड चलता है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। यह है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को हम बेसिकली जो है गाजी मलिक भी कहते हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसे हम बेसिकली गाजी मलिक कहते हैं। ये टर्किश मींस टर्की को बिलोंग करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स हुए थे दे प्रूव टू बी वेरी वीक सक्सेसर्स। इतने ज़्यादा मीन्स वो एबल नहीं थे, दे वर वेरी अनेबल एंड दे वर नॉट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मींस 9 ईयर्स उसने किया था रूल, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ था, जो गयासुद्दीन तुगलक है जिसे हम गाजी मलिक कहते हैं, उसने अपनी डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी, जिसे कौन सा नाम दिया गया है? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। अब इसका मेन फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जो गद्दी पर कब बैठा था? Who came to the throne of Delhi 1320। 1320 में ये जो था मींस गद्दी पर बैठ गया था। इसका जो कनेक्शन है दैट इज जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका कनेक्शन पंजाब के साथ काफ़ी ज़्यादा था। वो कैसे था? क्योंकि इसके फादर जो थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे टर्की को, बट इसकी जो मदर जो थी दैट वाज इसकी जो मदर थी वो जट मदर थी। सो इट हैज़ अ वेरी डीप कनेक्शन विद द पंजाब। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का, क्योंकि इसकी मदर जो थी वो पंजाब से बिलोंग करती थी, जट मदर थी, ठीक है, और फादर जो थे वो टर्किश थे। इसीलिए पंजाब के साथ इनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा इनकी अटैचमेंट थी पंजाब के साथ, ठीक है। एंड ही वॉज अ एक्सपीरियंस सोल्जर था, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था मंगोल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? गाजी मलिक को, जैसे गयासुद्दीन तुगलक भी हम कहते हैं, उसने जैसे 1303 में, 1306 में या 1307-8 में, लाइक इन ईयर्स में मंगोल्स ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था। तो इन्हीं ईयर्स में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? गाजी मलिक को अपॉइंट किया था इनका मींस मुकाबला करने के लिए, एंड ही वॉज सक्सेसफुल। सो ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस सोल्जर। इसे बैटलफील्ड की पूरी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। एंड इसके अलावा इसने काफ़ी नए जो कानून वगैरह थे वो रिस्टोर किए, दोबारा बनाए, ठीक है, नदर्न इंडिया में। एंड वेस्टर्न फ्रंटियर में मीन्स जहाँ पर इसे लगा कि मंगोल्स का जो मीन्स खतरा हो सकता है वहाँ पर इसने डिफेंस वगैरह वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी जी मीन्स मैयर्स वगैरह इसने अडॉप्ट किए, डिफेंस मैयर्स अडॉप्ट किए थे। देन इसके अलावा इसने किशलू खान जो था
जिसे वो अपना भाई की तरह मीन्स मानता था, उसे गवर्नर बना दिया था उच्च का, मुल्तान का एंड सिंध का। उच्च, मुल्तान एंड सिंध। देन 1320 में क्या हुआ था, मंगोल्स ने अगेन अटैक किया था, बट किशलू खान जो था उसने मंगोल्स को वापस बेच दिया था। अब क्या हुआ था, बट जब ये अटैक हुआ था तो किशलू खान ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा नंबर में उनके जो लोग जो थे मंगोल्स के, उन्हें कैप्चर कर लिया एंड उन्हें दिल्ली बेच दिया गया था। वेयर उन्हें वहाँ पर जाकर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मीन्स ब्रूटली, हार्शली बिहेव किया गया था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दी गई थी। तो ये था बेसिकली मेन ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1320 से लेकर 25 तक। ठीक है, दिल्ली का थ्रोन इसने संभाला था। वेरियस मेजर्स इसने अडॉप्ट किए थे वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, ताकि मंगोल्स के अटैक से ये बच सके। देन किशलू खान का मेन रोल आता है, उसे इसने मेन गवर्नर ऑफ उच्च, मुल्तान और सिंध का बना दिया गया था। जब 1320 में मंगोल्स ने अगेन जो था वो अटैक किया था, तो इसने क्या किया था, किशलू खान को अपॉइंट करके उनके रिवोल्ट को दबा दिया था, उनकी बैटल को दबा दिया था। एंड काफ़ी नंबर ऑफ जो सोल्जर्स जो थे मंगोल्स के, उन्हें दिल्ली लेकर गए और उन्हें मीन्स ब्रूटली और हार्शली मीन्स उनके साथ मीन्स उन्हें पनिशमेंट दी गई थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1325 से लेकर, ठीक है, 1351 तक उसका टाइम पीरियड जो है वो चलता है। अगर हम ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करें, उसका टाइम पीरियड कब मीन स्टार्ट था, 1320 से लेकर 25 तक। ठीक है, अब ग्यासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जुना खान। जुना खान इज द सेम पर्सन जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का अदर नेम क्या है, दैट इज दी जुना खान। उसने ये टाइटल ले लिया था मोहम्मद बिन तुगलक का। देन सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इसकी लाइफ का क्या था, जब इन्वेजन हुआ था, जब बैटल हुई थी बिटवीन दी मंगोल्स एंड दी मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी। और मंगोल्स के कौन सा लीडर था, तरमश्रीन। ठीक है, इन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी जो थी उसके अगेंस्ट भेजी थी, ठीक है, मंगोल्स के खिलाफ, बट दे वर अनेबल टू डिफीट देम। वो खुद जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसकी आर्मी मींस हार चुकी थी। और शांति बनाए रखने के लिए इसने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो थी वेल्थ जो थी उसने मंगोल्स को दी थी, ताकि रिवोल्ट को दबा दिया जाए। अब 1327 में क्या हुआ था, जो किशलू खान जो मुल्तान का गवर्नर जो था उसने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई भी ट्रीटी या कोई समझौता किया जाए। किशलू खान ने 1327 में उसने रिवोल्ट कर दिया, जो मुल्तान का गवर्नर था। ग्यासुद्दीन ने किशलू खान को गवर्नर बनाया था कब, 1320 में, जब उसने मुल्तान, उच्च और सिंध का जो सारे एरियाज थे उसका गवर्नर बना दिया था। अब 1327 में क्या हुआ था कि जब किशलू खान ने रिवोल्ट कर दिया था, जब इस बात का पता जो था मोहम्मद बिन तुगलक को चला, मीन जब इस बात का पता जुना खान को चला, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इसके साथ चल पड़ा। वो दौलताबाद से दिल्ली गया, ठीक है, एंड दे प्रोसीडेड टू मुल्तान एट द हेड ऑफ अ लार्ज आर्मी। अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मीन्स आर्मी जो थे मीन्स वो ले गए थे। एट अबोर, अबोर में क्या हुआ था, बैटल हुई थी, जिसमें क्या था, किशलू खान मारा गया था। किशलू खान जो था मारा गया था, और उसकी जो आर्मी जो थी वो भी हार गई थी। दैट मीन्स वो अगेन इस मीन्स ये वाली लड़ाई जो थी, जो मीन्स जो बैटल जो थी वो हार चुके थे। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक अलॉन्ग विद किशलू खान, क्योंकि किशलू खान की डेथ हो चुकी थी। अब उसकी डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, वेरियस गवर्नर्स रखे थे मुल्तान में। वो कौन कौन से थे, लाइक ख्वाल मलिक हो गया, ठीक है, फ़खरुद्दीन हो गया, इमाद उद्दीन मलिक हो गया, ठीक है, कुतुब उल मलिक, लाइक वेरियस उसने मीन्स गवर्नर्स रखे थे।
देन इसके अलावा उसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम जो था सारे पंजाब को 8 मेन प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें मुल्तान हो गया, खुर्रम हो गया, समाना, उच्च, झांसी, सरस्वती, लाहौर, लाइक ये सारे जो एरियाज थे वो पंजाब के अंडर आते थे। ठीक है, उस समय मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा लाइक डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मंगोल्स। देन इसके अलावा जब इसी के टाइम जो था वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्ट जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम चल रहे थे मंगोल्स के साथ, कुछ दबा दिए थे, कुछ हिस्से मीन्स खुद समटाइम्स ये मीन्स हार जाता था। देन इसके अलावा इसने कांगड़ा हिल के साथ भी एक्सपीडिशन किया था, कांगड़ा हिल्स हिल चीफ्स के साथ, एंड ही सबड्यू नगरकोट। सबड्यू मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, किसी को अपने कब्जे में लेना विद द हेल्प ऑफ फोर्स, दैट मीन्स सबड्यू। ही सबड्यू नगरकोट, इसने किस चीज़ को अपने अंडर ले लिया था, नगरकोट को, ठीक है, हिमाचल एंड दालमुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, क्योंकि सल्तनत के टाइम कोई भी कांगड़ा हिल चीफ्स के साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने कांगड़ा हिल चीफ्स में जो नगरकोट जो था इसने अपने अंडर जो था वो ले लिया था। नेक्स्ट अब हम करेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1351 से लेकर 1388 तक। इसका टाइम पीरियड जो है चलता है इसका फिरोज शाह तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो कज़न जो था फिरोज शाह तुगलक, वो जो था मीन्स गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा था इन 1351 में। 1351 में जो था मीन्स वो गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर बैठते ही टुक वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स टू गिव इम्पिट्यूट्स टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे, इम्प्रूवमेंट्स किए थे, ठीक है, और इसके लिए उसने अपने एक एबल मिनिस्टर जो था, अपना एबल मिनिस्टर जो था वो अपॉइंट किया था, जो ये सारी चीज़ें की मीन्स देखभाल करता था। वो कौन था, खान ए जहां, उसका नाम आ जाता है खान ए जहां, जो मीन्स ये सारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते थे वो सारे के सारे कौन देखता था, खान ए जहां, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपॉइंट किया था। ठीक है, देन इसके अलावा इसकी मेन अचीवमेंट ये थी कि इसने 5 कैनाल्स जो थे वो डग करवाई थी, उससे खुदवाई वगैरह करवाई थी। कैनाल बेसिकली मीन्स नहरें जो मैन मेड जो होती है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज पब्लिक वर्क्स वाज परहैप्स द जम्मू कनाल, सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी, दैट वाज कॉल्ड द जम्मू कनाल, जिसमें क्या था, पानी को मीन्स लेकर आया जाता था फ्रॉम करनाल से, ताकि टू इरीगेट द आर्डिक ट्रैक्ट ऑफ द हांसी एंड हिसार, क्योंकि हांसी एंड हिसार में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी, मीन्स एक्सट्रीमली ड्राई था। सो जम्मू कैनाल जो थी मीन्स वो बनाई गई थी, इसका पानी मीन्स करनाल से लेकर आया जाता था ताकि इरिगेशन पर्पस के लिए मीन्स इसे यूज़ किया जाए। आर्डिक बेसिकली क्या होता है, मीन्स एक्सट्रीमली ड्राई। हांसी और हिसार का जो एरिया था डेट वाज एक्सट्रीमली ड्राई, सो यहाँ पर जो था मीन्स जम्मू कैनाल जो थी मीन्स वो बनवाई गई थी, जमुना। एंड इसके अलावा 4 और ज़्यादा मीन्स कैनाल जो थी वो बनवाई गई थी ताकि इरिगेशन का जो काम है वो सिंपल किया जाए और जो पानी की जो किल्लत है मीन्स उसे दूर किया जाए। इसके अलावा उसने वेरियस जो सिटीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश की थी नियर जो दिल्ली के आसपास थी, लाइक सबसे फर्स्ट आती है फिरोज़ाबाद, ये इस्टेब्लिश की थी फिरोज शाह तुगलक ने, लाइक यू कैन गेट इट फ्रॉम द नेम, फिरोज शाह तुगलक के नेम से ही फिरोज़ाबाद, ठीक है। देन इसके अलावा फतेहाबाद हो गया, देन मोहम्मदपुर हो गया, जफ़रबाद हो गया, राजबास हो गया, हिसार फिरोज़ा एंड हरनी खेरा, ये सारे जो मेन सिटीज़ जो थी इसने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के मीन्स हम लोग की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं दिया था, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं लड़ी थी, क्योंकि इसके टाइम तक आते आते क्या हुआ था कि जो मंगोल्स के जो अटैक जो था
वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स कम हो चुके थे, नॉट एक्सट्रीमली ख़त्म हो चुके थे, कम हो चुके थे। देन इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो नगरकोट का जो राजा जो था, हिंदू राजा जो था, वो अब इंडिपेंडेंट हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम क्या था, उसने नगरकोट के राजे को मीन्स अपने अंडर मीन्स बाय फोर्स उसने उसका एरिया जो था अपने अंडर कर दिया था। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम क्या हुआ था कि जो नगरकोट का जो मेन हिंदू राजा था, ही हैड असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस एंड सुल्तान ने क्या किया था, उसकी तरफ मीन्स स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए एंड ही डिफीटेड हिम, उसे हरा दिया। 6 महीने तक घेराबंदी की गई थी उसके एरिया की, उसके बाद जो था वो हारा था। ठीक है, उसने राजा की जो मीन सबमिशन को मान लिया था एंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान वो हर एक चीज़ अब जो था मीन्स करता था। देन इसके अलावा ये कहा जाता है कि मुल्तान में वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नर जो थे, लाइक मोहम्मद बिन तुगलक के तरह इसने भी वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नर जो थे वो अपॉइंट किए हुए थे, जिसमें ज़ैल उल मलिक हो गया, ठीक है, जो सरहिंद का था। ठीक है, देन देन मलिक काबुल कुरान खां जो समाना का था, लाइक फिरोज शाह। तो आप जस्ट इसमें बेसिकली ये इतना अगर आपसे रिमाइंड नहीं होता तो आप इसे स्किप कर सकते हो कि कौन कौन से गवर्नर जो थे इसने अपॉइंट किए थे। जस्ट इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसने खान है जहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर अपॉइंट किया था ताकि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स हो सके। 5 मेन कनाल जो थी इसने डग करवाई थी ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके, जो पानी की जो प्रॉब्लम थी, ताकि इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो जमुना कनाल उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है, जिसमें क्या था, करनाल से पानी लाया जाता था टू इरिगेट दी हांसी एंड हिसार। इसके अलावा इसने वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीज़ को मीन्स एस्टेब्लिश किया था। एंड नगरकोट का जो राजा जो था मीन्स जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था उसके साथ उसने लड़ाई की और उससे मीन्स राजा जो था वो हार गया था एंड ही रिकॉग्नाइज सुल्तान सॉवेरेनिटी। नेक्स्ट अब हम करेंगे सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। मीन्स आफ्टर द फिरोज शाह तुगलक जितने भी मीन्स सक्सेसर्स हुए, जितने भी मेन रूलर्स हुए तुगलक डायनेस्टी के, दे वर नॉट एबल फॉर द थ्रोन, क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। ठीक है, कुछ इतना उन्होंने काम नहीं किया, कुछ इतने बेनिफिट्स नहीं किए। सो द स्ट्रगल रिगार्डिंग द सक्सेशन बिगन ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ फिरोज शाह। जब पता चला है कि जब मीन्स फिरोज शाह का लास्ट टाइम आ रहा है, तो उसी वक्त से मीन्स गद्दी को पाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक जैसे स्ट्रगल चलता रहा। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहा आफ्टर हिज डेथ। फिरोज शाह तुगलक का टाइम जो था वो बेसिकली स्टार्ट होता था 1351 से लेकर 88 तक चला था। ठीक है, अब अ नंबर ऑफ वीक सक्सेसर्स came to the throne but their short regime were not very eventful, मीन्स उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। 1388 से लेकर मीन्स जब उसका लास्ट टाइम था फिरोज शाह तुगलक का, 1388 से लेकर 1412 तक इनका टाइम पीरियड चला। उसके बाद जो था नेक्स्ट मीन्स लाइक सैयद लोदीज, ये जो डायनेस्टी थी मीन्स वो आनी स्टार्ट हो गई थी। सो मेन रूलर्स जो थे वो कौन कौन से आए थे 1388 से लेकर 1412 तक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे गयासुद्दीन की। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1387 से लेकर 88 तक, बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड था। देन अबू बकर 89 से लेकर 90 तक, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, मतलब इससे ज़्यादा टाइम पीरियड बहुत ही कम होता था। मीन्स लाइक हम मैक्सिमम 5 ईयर्स भी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं था। नेक्स्ट मेन सक्सेसर आता है मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड क्या था 90 से लेकर 33 तक। देन सिकंदर शाह, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 94 से लेकर 95 तक, लाइक वही 1 साल 2 साल हो गए। देन लास्ट जो मेन इसका रूलर था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह,
जिसका टाइम पीरियड है 1394 से लेकर 1412 तक। इसके टाइम जो था इसे मीन्स तैमूर का, जो समरकंद का मीन्स जिसने थ्रोन हथिया लिया था, तैमूर के साथ इसे लड़ाई करनी पड़ी थी एंड ही वॉज डिफीटेड। सो इसी ने क्या किया था, मेन बैटल को फेस किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, जिसका टाइम पीरियड था 1394 से लेकर 1412 तक। सो तुगलक डायनेस्टी के जो सक्सेसर जो थे, फिरोज शाह के बाद के जितने भी रूलर्स थे, दे वर वेरी वीक। लास्ट अगर हम बात करें नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की, इसने थोड़ा बहुत मीन स्ट्रगल किया था अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए, किसके साथ, तैमूर के साथ, बट ही वाज आल्सो डिफीटेड। नेक्स्ट अब हम करेंगे तैमूर इन्वेजन ऑन द पंजाब। अब लास्ट जो हमने सक्सेसर किया है फिरोज शाह का, दैट वाज दी नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, जिसका टाइम पीरियड 1394 से लेकर 1412 तक चलता है। इसी दौरान जो था मीन्स नसीरुद्दीन को तैमूर के इन्वेजन का सामना करना पड़ा। ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन, when the Sultanate of Delhi was on the brink of ruin, that Amir Temur descended upon India. उसने मीन्स इंडिया की तरफ आना जो था वो स्टार्ट कर दिया था तैमूर ने। देन इसके अलावा आफ्टर उसने काफ़ी जो कंट्रीज जो थी, एरियाज जो थे वो अपने अंडर किए हुए थे, जैसे पर्शिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एंड द नेबरिंग टेरिटरीज जो थी उसके अंडर थी। नाउ ही इज मूविंग हिज इंटेंशन टूवर्ड्स द हिंदुस्तान। अब वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता था। ठीक है। तो उसने इंडस को क्रॉस किया। ठीक है। उसका मेन मोटिव यहाँ पर मीन्स एम्पायर का एक्सपैंड करना नहीं था, बल्कि उसका मेन मोटिव क्या था, उसका मेन पैशन क्या था, मेन पैशन था मीन्स वो सिंपली सेटिस्फाई करना चाहता था अपने पैशन को, और उसका पैशन क्या था, फॉर प्लंडर एंड दी मिलिट्री ग्लोरी, लूट मार करनी, प्लंडर वगैरह करने, ये उसका मेन मोटिव था, ना कि यहाँ पर एम्पायर को एक्सपैंड करना। ये उसका मोटिव बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने ग्रैंड सन के अंडर, जिसका नाम था पीर मोहम्मद, उसके अंडर जो थी आर्मी भेजी। देन इसने बाद में उसे फॉलो किया आफ्टर मार्च 1398 में विद 1 लाख फोर्स। ठीक है। ये बाद में आया था, पहले उसने पीर मोहम्मद को भेजा ताकि वो कुछ एरियाज को अपने कब्जे में ले ले, उच्च हो गया, या मुल्तान हो गया। ठीक है। ये जो एडवांस गार्ड जो थे उसने उच्च के ऊपर मींस कब्जा कर लिया था पीर मोहम्मद ने। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स मुल्तान। तैमूर ने भी क्या किया था, इंडस को क्रॉस कर लिया था एंड उसने पंजाब के गवर्नर मुबारक खान को हरा दिया था। जब तैमूर और पीर मोहम्मद की आर्मीज इकट्ठी हुई, एक साथ कंबाइन हुई, ठीक है, देन दे मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया। बैटल हुई जिसमें क्या था, तैमूर जो था उसने नसीरुद्दीन को हरा दिया था और उसका मिनिस्टर जो था मालू इकबाल खान, यहाँ पे इकबाल खान भी लिख सकते हैं, इन दोनों को हरा दिया था। ये दोनों जो थे बेसिकली गुजरात की तरफ भाग गए, बुंदेल शहर की तरफ, मीन्स ये भाग गए थे। और तैमूर ने दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लूट मार की थी। ठीक है। 15 दिन रुका था दिल्ली में एंड एवरी डे, कोई सिंगल डे ऐसा नहीं गया होगा जिसमें इसने दिल्ली में मीन्स आतंक नहीं मचाया होगा। इतना ज़्यादा टेरर जो था इसने क्रिएट कर दिया था दिल्ली में। 15 डेज जितने दिन वो रहा है। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर 15 days he got a lot of wealth।
ठीक है। और इंडिया को छोड़ने से पहले इसने क्या किया था, खिज़ार खान को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था। कहाँ कहाँ का, मुल्तान का, लाहौर का एंड दीपालपुर का। इसने गवर्नर जो था उसे नियुक्त कर दिया था। तैमूर, अगर मैं बात करूँ, तैमूर जो था वो बेसिकली मीन्स नियर समरकंद से बिलोंग करता था। अगर हम बात करें समरकंद कहाँ पर है, मॉडर्न उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर है समरकंद, ठीक है। सो तैमूर का जो इन्वेशन जो हुआ था, मीन जो उसने बैटल जो लड़ी थी, इससे क्या हुआ था कि तुगलक डायनेस्टी जो थी उसे डेथ ब्लो मिला था। दैट मीन्स उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था तुगलक डायनेस्टी। मीन्स वो डिक्लाइन की तरफ जो थी वो ऑलमोस्ट चल पड़ी थी तुगलक डायनेस्टी। वो क्यों चल पड़ी थी, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ द तैमूर, जिसने पंजाब के ऊपर हमला किया था। देन दिल्ली के ऊपर उसने आगे मूव ऑन होना शुरू किया एंड उसने वहाँ का जो मेन रूलर जो था नसीरुद्दीन अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर इकबाल खान, इन दोनों को हरा दिया था। एंड दे बोथ ऑफ देम वर फ्लेड टुवर्ड्स गुजरात एंड बुंदेल शहर। नेक्स्ट अब हम करेंगे पंजाब ड्यूरिंग दी सैयद टाइम, ठीक है। अब जैसे खिज़ार खान जो था, जिसे मीन्स अब मेन हेड बना दिया गया था खिज़ार खान को, ठीक है, जो पंजाब को संभाल रहा था। मुल्तान हो गया, ठीक है, लाहौर, दीपालपुर, लाइक ये सारे एरिया जो था वो मीन्स संभाल रहा था। किसके कहने पर, ऑन बिहाफ ऑफ तैमूर के कहने पर, क्योंकि तैमूर ने उसे मीन्स अपॉइंट किया था। नाउ अब उसने क्या किया था, नाउ ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली का वो गद्दी जो था वो अपने अंडर कर जाता था। कौन, खिज़ार खान, जिसे अपॉइंट किया था तैमूर ने। अब जब वो दिल्ली की तरफ गया, देन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, जिसे हम सैयद सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कहते हैं, सैयद सुल्तान्स, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सैयद डायनेस्टी, पंजाब वॉज इन टर्मोइल एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स एट वेरियस प्लेसेस। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल था। टर्मोइल बेसिकली मीन्स कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लाइक काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी। मीन्स कुछ भी चीज़ जो थी पंजाब में बैलेंस नहीं थी, काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे। इसी के कारण वहाँ पर मीन्स स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी, काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे वेरियस प्लेसेस पर, ठीक है। सो इतना ज़्यादा मीन्स लाइक उसमें पंजाब में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। सैयद के बेसिकली 4 मेन रूलर्स हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं, आपको जस्ट उनके नेम लर्न करने हैं। अब फर्दर उन्होंने क्या किया, दैट इज़ नॉट नन ऑफ योर बिजनेस राइट नाउ। तो फर्स्ट थे दैट इज़ दी खिज़ार खान, जिन्होंने मेन एस्टेब्लिशमेंट की है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हो जाता है 1414 से लेकर 1421 तक, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आते हैं मेन सैयद का रूलर, दैट इज़ दी मुबारक शाह। 1421 से लेकर 1434 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। देन नेक्स्ट जो है मीन्स मेन आते हैं, दैट इज़ दी मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 43 तक। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड दी आलम शाह, जिनका टाइम पीरियड 1443 से लेकर 50 तक। सो 1414 से लेकर 1450 तक मीन्स ये जो सैयद जो थे मीन्स इनका रूल चला था, ठीक है, जिसमें मेन आ जाते हैं खिज़ार खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह। ये जो है 4 मेन रूलर्स हुए हैं सैयद डायनेस्टी के, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की है खिज़ार खान ने, जो मीन्स वो मुल्तान का गवर्नर बना था या लाहौर का या दीपालपुर का ऑन द बिहाफ ऑफ तैमूर। इसी के कारण उसने फर्दर जब वो दिल्ली में उसने मार्च करना स्टार्ट किया, दिल्ली की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट किया, देन ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड द सैयद सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली। नेक्स्ट अब हम करेंगे पंजाब ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी, जिसमें बेसिकली 3 मेन रूलर्स हुए इसके,
सबसे फर्स्ट जो रूलर है दैट इज कॉल्ड दी बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड है मींस उसका स्टार्ट हो जाता है 1451 से लेकर 1489 तक। इसका जो टाइम पीरियड है मींस वो चलता है बहलोल लोधी। ये फर्स्ट रूलर था। लास्ट जो रूलर था सैयद डायनेस्टी का, उसे गद्दी से निकाल कर मींस, वैसे तो उसने कहा जाता है कि उसने खुद ही मींस हार मान ली थी बहलोल लोधी के सामने। तो दिल्ली का जो थ्रोन था उसने विदाउट एनी फाइट जो था बहलोल लोधी को दे दिया था। तो इस तरह इसने क्या किया था, लोधी डायनेस्टी की मींस फाउंडेशन की थी बहलोल लोधी। एंड ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सरहिंद। इसने दिल्ली को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बहलोल लोधी ने काफ़ी एबल मींस रूलर माना जाता है। वेरियस जगह को इसने अपने अंडर किया था। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया इसका आता है डेट इज़ द जौनपुर का जो एरिया था वो काफ़ी इसके अंडर आता था। देन नेक्स्ट जो मेन रूलर आता है लोधी डायनेस्टी का, दैट इज़ कॉल्ड द सिकंदर लोधी, जिसका टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 तक इसका टाइम पीरियड जो है वो चलता है सिकंदर लोधी का। ये बहलोल लोधी का मीन्स बेटा था, ठीक है। ये कहा जाता था कि लोधी डायनेस्टी में इन 3 जो रूलर्स हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रूलर था डेट इज़ कॉल्ड दी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था, ठीक है। मोरोवर इसने 1504 ईस्वी में 1504 में इसने क्या किया था, आगरा सिटी का निर्माण किया था, एस्टेब्लिशमेंट की थी इसने आगरा की। देन ये भी कहा जाता था कि इसने जजिया टैक्स जो था वो इम्पोज किया था। जो हिंदूज थे, नॉन मुस्लिम जो लोग थे, उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाया था, क्योंकि ये हिंदूज को मीन्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था सिकंदर लोधी जो था। देन नेक्स्ट जो लास्ट रूलर जो मेन आता है लोधी डायनेस्टी का, दैट इज दी, अगर हम बात करें, इट इज द इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1517 से लेकर 1526 तक। ये लास्ट आता है, ठीक है, इब्राहिम लोधी। इट इज द थर्ड वन जो लास्ट रूलर रहा है। लाइक बाकी रूलर्स के मुकाबले ये भी जो था काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था, ठीक है। इसकी नोबल्स के साथ जो थी इतनी अच्छे तरीके से नहीं बनती थी जितनी कि बहलोल लोधी की बनती थी। बहलोल लोधी क्या करता था कि नोबल्स को अपने अंडर रखता था। कैसे मीन्स, वो कभी भी चाहे उसने लाइक थ्रोन वगैरह जो गद्दी वगैरह जो थी उसने हासिल कर ली थी दिल्ली की, बट वो कभी भी गद्दी के ऊपर नहीं बैठा था। वो हमेशा नोबल्स के साथ नीचे ही कारपेट पर बैठता था। तो इस तरह के आइडियाज़ वो अपनाता था ताकि वो नोबल्स को अपने साथ रख सके। बट इब्राहिम लोधी जो था उसकी बिल्कुल भी नोबल्स के साथ नहीं बनती थी इब्राहिम लोधी की। सो इसी वजह से क्या हुआ था, उसके जो ओपोनेंट्स थे उनका जो नंबर जो था डे बाय डे वो इंक्रीज होता जा रहा था। इब्राहिम लोधी के ओपोनेंट्स था, जिसमें जो मेन आते हैं दैट इज दी दौलत खान लोधी। उसने क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया कि वो दिल्ली के ऊपर अटैक करे और इसे अपने अंडर कर ले, ताकि मीन्स वो इंडिपेंडेंटली राज कर सके वहाँ पर दौलत खान लोधी। क्योंकि जब तक इब्राहिम लोधी था, दौलत खान लोधी बिल्कुल भी उस जगह पर राज मीन्स लाइक अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने क्या किया था, बाबर को जो मुगल एम्परर है उसे इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आकर पंजाब में अटैक करे। देन लेटर ऑन क्या हुआ था कि पंजाब में उसने 4 to 5 एक्सपीडिशंस किए थे और उसने पंजाब को अपने अंडर कर लिया था। तो ये थे बेसिकली मेन लोधी डायनेस्टी, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बहलोल लोधी, ठीक है।
ये नोबल्स को हमेशा अपने साथ रखता था ताकि नोबल्स का सपोर्ट जो है इसे मिलता रहे। देन सेकंड जो है आता है दैट इज द सिकंदर लोधी, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द इब्राहिम लोधी। ये तीन मेन रूलर्स हुए हैं कौन सी डायनेस्टी के? लोधी डायनेस्टी के। एंड पीछे जो है अभी हमने किया है दैट इज द सैयद डायनेस्टी, ये थी लोधी डायनेस्टी। अब क्या हुआ था कि दौलत खान लोधी ने क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया था। इसी वजह से क्या हुआ था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई थी, अब हम उसी के बारे में अब हम मेन लर्न करेंगे। नेक्स्ट अब हम बेसिकली करेंगे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड द एंड ऑफ टर्को अफगान रूल। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इब्राहिम लोधी का टाइम चल रहा था, बट दौलत खान लोधी जो था वो खुद मींस इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया था। ठीक है, सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट बेसिकली टुक बिटवीन दी, ये किन दो लोगों के बीच में हुई थी, दैट इज दी इब्राहिम लोधी एंड द बाबर के बीच में हुई थी, इन 1526 में हुई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि बाबर की जो आर्मी थी, बाबर की आर्मी जो थी दैट वाज लेस इन नंबर। बाबर की आर्मी कम थी, बट अगर हम ऑन द कंट्रेरी अगर हम इब्राहिम लोधी की आर्मी की बात करें, उसकी आर्मी ज़्यादा थी इब्राहिम लोधी की। देन बाबर जो था ये बैटल मीन्स बहुत ही आसान तरीके से जीत गया था बाबर, चाहे उसकी आर्मी का नंबर कम था, बट स्टिल उसने इस तरह की टेक्निक यूज़ की कि उसकी जो ये जो लड़ाई जो थी वो जीत गया था। देन उसका मेन रीज़न क्या था जीतने का, दैट वाज द यूज़ ऑफ गन पाउडर। उसकी जो आर्टिलरी जो थी दैट वाज क्वाइट वेरी फाइन। बाबर यूज़ ऑफ artillery gave him advantage over Sultanate traditional cavalry based army। उसकी जो आर्टिलरी जो थी, जिसे हम कह देते हैं कि टोप खाना जो उसका जो था, गन जिसमें वो उसने बारूद का इस्तेमाल जो किया था, उसी वजह से जो बाबर जो था ये पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो जीत गया था। क्योंकि इब्राहिम लोधी जो थे उसके पास कैवलरी बेस्ड आर्मी थी, लाइक इन्फेंट्री हो गए, कैवलरी हो गए, लाइक पैदल सेना हो गई, घुड़सवार सेना हो गई, बट उसके पास जो बाबर के पास जो आर्टिलरी जो थी, जो तोप खाना जो था, जो उसने गन पाउडर जो बारूद जो यूज़ किया था, वही उसका एक मेन हथियार बना जीतने का। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी दैट बेसिकली टुक इन 1526। अब इससे क्या हुआ था कि बाबर जो था ये मीन्स बैटल तो जीत गया था, देन इससे क्या हुआ था कि लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था, लोधी डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। अब किसका रूल आना स्टार्ट हो गया था, बाबर का। नाउ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द पंजाब एंड हिंदुस्तान। इस बैटल के बाद उसने मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की और he laid the foundation of Mughal Empire in Punjab and in Hindustan। तो ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या हुआ था कि जो लोधी डायनेस्टी थी डेट इज टोटली डिक्लाइन और टर्गो अफगान रूल जो था वो ख़त्म हो चुका था। अब कौन सा जो मेन रूल था वो आ गया था, डेट इज़ दी अब मुग़ल एम्पायर जो था। अब अगर हम कहें कि इसकी जगह जो था अब मुग़ल्स आ गए थे, अब मुग़ल का रूल जो था वो स्टार्ट हो गया था इंस्टेड ऑफ टर्गो अफगान। तो ये थी बेसिकली मेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट टुक प्लेस इन 1526। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। बट स्टिल वेट, ये अभी जो चैप्टर है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे लेकर आऊँगी, जिसमें हम बेसिकली मेन सोशल कंडीशन के बारे में, जस्ट सोशल कंडीशन के बारे में लर्न करेंगे इन अ डिटेल मैनर में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मीन्स लेंथी हो जाएगा। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 3। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद
न्यू टॉपिक जिसमें हम बेसिकली मेन लर्न करेंगे सोशल कंडीशन के बारे में अंडर द टर्गो अफगान रूल. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस.